जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की जान माल, इज़्ज़त और कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। अभी हम जो ई-कॉमर्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, ये कोर्स शुरू करने वाले हैं और उससे पहले मैं एक क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा, एक छोटा-सा तारुफ़, ताकि आपको सीखने में और मुझे सिखाने में ज़रा आसानी पैदा हो सके। नाम मेरा जी मलिक अहमद है और मैं ननकाना साहब से बिलॉन्ग करता हूँ और इसके अलावा मेरी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक है, 10 तक मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो इस बात से अब आपको थोड़ा-सा हौसला ये हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई हाई प्रोफ़ेशनल कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो फिर भी आप इस कारोबार को सीख सकते हैं, इस ई-कॉमर्स बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिग्री है तो अच्छी बात है, आप जल्दी समझ जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, अगर आप मैट्रिक भी आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी इस बिज़नेस को सीख सकेंगे। अब जहाँ तक काम की बात की जाए तो मैं पिछले तकरीबन 1 साल से अमेज़न के ऊपर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ यूएसए यूनाइटेड स्टेट की मार्केट में और यूके की मार्केट में। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है दराज़, उसके ऊपर भी मैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट माइक्रो एजेंसी के साथ और एज़ अ ओनर जो मल्टीपल हमने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है उस पे एज़ अ ओनर भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने मुख्तलिफ़ स्किल्स हासिल की है मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से उसमें से अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है। अच्छा, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली ये एक स्किल नहीं है। ये इसके अंदर काफ़ी मल्टीपल स्किल्स होती हैं लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट रैंकिंग। ये जब तीनों स्किल्स एक साथ मिल जाएँ तो वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बनता है। तो इस कोर्स के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि हम अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से सेल कर सकते हैं एज़ अ वीए और एज़ अ ओनर। इसके अलावा स्किल्स में आ जाती है जी डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्पाइनल कार्ड समझी जाती है किसी भी ई-कॉमर्स बिज़नेस की एक बैकबोन होती है। तो ये भी फ़क़त एक स्किल नहीं है। इसके अंदर भी काफ़ी मल्टीपल स्किल्स यूज़ होती हैं। जब वो मल्टीपल जो स्किल्स होती हैं, अगर उनको एक साथ इकट्ठा जोड़ा जाए तो वो डिजिटल मार्केटिंग बनती है लाइक फ़ेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग इस तरीके से दूसरी जो फ़ील्ड है, जब उनको जोड़ा जाए तो वो डिजिटल मार्केटिंग बनती है। हम इस कोर्स के अंदर इसके बारे में भी समझेंगे और इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए, हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे क्या? तो वो हम सबसे पहले सीखेंगे जी शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अब में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि शॉपिफ़ाई एक्चुअली है क्या चीज़। तो शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको समझाऊँगा कि ये हमने क्यों करना है और किस तरीके से करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो शॉपिफ़ाई के अंदर पहले बात हम ये सीखेंगे कि हम शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर हम अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने प्रो वर्ज़न इसका इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी और माहाना फ़ीस उसकी क्या होगी। नहीं तो अगर हमने फ्री प्लान यूज़ करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो भी हम डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। तो नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी है शॉपिफ़ाई के लिए। देखें, एक बात आपने याद रखनी है, प्रोडक्ट हंटिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बिज़नेस, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। किसी भी बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग सबसे अहम होती है। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि आपने जो अपने स्टोर के ऊपर जो जो अपने बिज़नेस के लिए जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, वो आपने लेके कहाँ से आनी है? क्या आपने अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट लेके आनी है या आपने मार्केट के हिसाब से लेके आनी है? वो प्रोडक्ट को रिसर्च करना, उसके कीवर्ड को रिसर्च करना, फिर उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना, इस सारे मरहले को हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। मैं सबसे ज़्यादा और सबसे जो डीपली काम करूँगा वो इसी ही चीज़ के ऊपर हम करेंगे। नंबर 3 के अंदर हम समझेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग कि जो प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर के ऊपर सेल करनी है वो हमने कहाँ से लेनी है, फिज़िकली चाइना से लेनी है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, अगर लोकल मार्केट से लेनी है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन शॉपिफ़ाई के अंदर सीन ये होता है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती, प्रोडक्ट सप्लायर के पास होती है या होलसेलर के पास होती है, तो वो आपने किस तरीके से फिर अपने क्लाइंट को शिपमेंट करनी होती है, वो भी हम डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। लेकिन चौथे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक किस तरीके से कर पाएँगे। यानी शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर अगर कोई हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसको रैंक करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या उसका तरीक़ेकार होगा, उस पे भी हम डीपली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कोर्स करें क्यों?
अगर हम ये कोर्स कर लेंगे तो इसकी डिमांड कितनी है, अगर हम कोर्स करने के बाद हम माना कितना कमा सकते हैं और किस साइड से कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, ये सबसे पहले और बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आएगा। तो मैं ये बातों के साथ ही साबित नहीं करूँगा, बल्कि इसको जो साइंटिफिकली हम इसको देखेंगे कि जो लोगों ने ये स्किल को गेन किया हुआ है, इसको हासिल किया हुआ है, सीखा हुआ है, वो ऑलरेडी कितना कमा रहे हैं। तो मैं अभी आपको फाइवर की साइड पे लेके जाता हूँ, जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है। तो वहाँ पे हम जाते हैं और ये देखते हैं कि जो लोगों ने ये कोर्स किया हुआ है वो एक्चुअली कितना कमा रहे हैं। तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ फाइवर के ऊपर। अब हम आ गए हैं फाइवर के ऊपर और यहाँ पे हम फाइवर असल में है क्या चीज़। फाइवर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है, जहाँ पे आपको जॉब्स मिलती है, जहाँ पे आपको काम मिलता है और जहाँ पे आप अर्निंग का एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे रिसर्च करें शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर ये इसका कीवर्ड है। तो इसको रिसर्च करने के बाद हम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने ये स्किल्स ऑलरेडी लर्न की है वो कितना कमा रहे हैं फाइवर से। मैं भी एक साइड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला बंदा आपके पास आता है जी, हसन इजाज वन। ये लेवल 2 का सेलर है और ये कह रहा है जी आई विल बी बिल्ड अप ब्रांडेड 7 फिगर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। वो कह रहा है कि मैं आपके लिए शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करके दूंगा $30 के अंदर। कितने डॉलर के अंदर? $30 के अंदर। तो ऑलरेडी इसने 115 जो प्रोजेक्ट है वो इसने कंप्लीट किए हुए हैं। तो हम मज़ीद अगर इसकी प्रोफाइल खोलें तो हमें मज़ीद ये आइडिया हो सकेगा कि सिर्फ इसकी एक सर्विस ही नहीं है, ये बेसिक के $30 चार्ज कर रहा है, जिसके अंदर ये 3 पेज बना कर देगा और 10 प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग ये 10 करके देगा। तो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ये $50 चार्ज करेगा, स्पेसिफिकेशन भी बढ़ जाएंगी, और प्रीमियम के अंदर ये $75 ये चार्ज करेगा। ठीक है, ये भी एक सेलर की मैं आपको गिग दिखा रहा हूँ, इसकी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। तो ये चार्ज कर रहा है जी $30। ये वाला आदमी ये टॉप लीडर सेलर है, ये वाला चार्ज कर रहा है $95 और इसने 209 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं प्रोजेक्ट। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 95 को 209 से, तो वो कितनी अमाउंट बनती है मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दे देता हूँ। 95 इंटू मल्टीप्लीकेशन 209 इज इक्वल टू ये 19,855 बनते हैं डॉलर। तो इसमें से आप 20% शॉपी क्या कहते हैं फाइबर की निकालें चार्जेस, और बाद में जितनी अमाउंट बनेगी वो आपकी अपनी है। तो इस तरीके से ये वाली जो है शॉपिफाई बड़ी, तो ये 150 चार्ज कर रही है। तो आप इनकी डिमांड देखें, या विल बी बिल्ड शॉपिफाई स्टोर और शॉपिफाई ई कॉमर्स सॉरी ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स स्टोर, ये एक ही चीज़ है। तो मैं दिखाने का आइडिया मैं ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली जो लोगों ने ये स्किल्स गेन की हुई है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसा कि न्यू सेलर, फिर लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, फिर एंड टॉप एडेड सेलर। तो अगर आप कोई 5 माह इसको देते हैं, ठीक है, 4 से 5 माह देते हैं, तो आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। इसने 310 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ये $80 ये चार्ज कर रहा है। ये वाला बंदा $400 चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये एक छोटी अमाउंट नहीं है, $400 चार्ज कर रहा है और इसने 110 ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। इस बंदे ने ऑलमोस्ट 300 कंप्लीट किए हुए हैं और 185 ये डॉलर ये चार्ज कर रहा है। अब आप पैसों को भूल जाएं, पैसों में इंटरनेशनली काम नहीं होता, डॉलर्स में होता है। जब तक आप पैसों में फॉल करेंगे तो आपके पास पैसे ही आएंगे। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो फिर आपको डॉलर्स में बात करनी होगी। तो दिखाने का मकसद ये है कि जब मेरे ख्याल से कोई ऐसा ये देखें, ये लेवल 1 का सेलर है, $60 ये चार्ज कर रहा है और 181 से डॉलर ऑलरेडी सॉरी प्रोजेक्ट इसने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, आप इसकी डिमांड को देख सकते हैं। तो नीचे जाए तो देखेंगे आप शायद ही कोई ऐसा यहाँ पे बंदा हो जिसने क्या कहते हैं, जिसको ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ हो, जिसको काम नहीं मिला हो। सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 100 प्लस सॉरी 50 प्लस कह लें एवरेज के हिसाब से, 50 प्लस उन्होंने ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं प्रोजेक्ट उनके। तो मैं आपको नीचे भी दिखाता जाऊँ, ऑलमोस्ट सभी को कोई ना कोई ऑर्डर मिले हुए, ये देखें। इससे 900 ये 126 है, ये 260 है, ये 63, ये 978,
यानी कि ये जितने भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ही ऑलमोस्ट सबको काम मिला हुआ है, तो इसकी आप डिमांड चेक कर सकते हैं। मैं अभी एक स्किल की आपको बात कर रहा हूँ, तो नीचे आएँगे तो सभी यहाँ पे आपको ठीक है, ये मुझे न्यू सेलर लग रहा है, तो ये $85 चार्ज कर रहा है। यानी कि जो एवरेज है ना, एवरेज वो इसमें है $30 एवरेज है ये बिल्कुल। ये तो $5 अभी ये स्टार्टअप होगा इनका, ये लेवल 1 सेलर है। ये तो स्ट्रेटजी होती है ना अपनी जो गिग है उसको रैंक करने के लिए। तो ये एक रफली आइडिया मैंने आपको दिया है, ठीक है। अगर आप इस स्किल को सीख सकते हैं तो आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो टोटल जो इसकी सर्विसेज लोग बेच रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट 30,000 29,204। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। क्योंकि काम आपको पूरा क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ पाकिस्तान से ही काम मिलेगा या आपको यूनाइटेड स्टेट से मिलेगा या इंडिया से या यूके से। आपको वर्ल्ड वाइड काम मिलेगा, किसी मुल्क के कोई भी बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपसे ये काम करवा सकता है। तो पूरी दुनिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ये 29,204 लोगों से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इस फील्ड के अंदर आएंगे तो फिर आपको मज़ीद इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये इस पे लेवल होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये लेवल 2 सेलर है, तो ये उस हिसाब से चार्ज कर रहा है। जब टॉप रेटेड सेलर होता है वो अपने हिसाब से चार्ज कर रहा है। इस तरीके से जब लेवल इंक्रीज़ होता है तो उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। तो ये सारी बात समझाने का मकसद ये था कि जब आप ये कोर्स कर जाएंगे तो आपको ये एक आइडिया भी होगा ये कोर्स करने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर आप 20 से 25 हज़ार की अगर जॉब कर रहे हैं तो उससे अच्छी इनकम आप इस एक स्किल से कमा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी स्किल पे हम जो फोकस करेंगे वो दराज होगा। दराज आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। तो इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम दराज के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। लेकिन पहले सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कोर्स सीखेंगे क्यों, उसकी रीज़न क्या है। देखिए कि जब आप शॉपिफाई के ऊपर काम करेंगे उधर से आपको इनकम आएगी, तो वो उस इनकम का कुछ हिस्सा आप इस दराज के ऊपर अपना एज अ ओनर यहाँ पे काम करेंगे, ताकि आपकी जो 2 फिगर इनकम है वो जनरेट होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से मैं सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा जो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। तो ये भी हमने कोर्स करना, ताकि फ्यूचर के अंदर हमने दराज के ऊपर भी काम करना है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। नंबर 2 के अंदर हम समझेंगे जी प्रोडक्ट हंटिंग, वही चीज़ प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है, उसका कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, टूल्स को इस्तेमाल करके जारवस और जैसे लाइक है टूल किट, उसके बाद इसकी लिस्टिंग हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। इस पे मैं बड़े डीपली और बड़ी मेहनत करके इस पे हम काम करेंगे, तो ये इतना मुश्किल है भी और नहीं भी, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये आपके थॉट्स पर होगा इंसार कि आप इसको किस तरीके से, किस वे से, इसको आप किस एंगल से इस चीज़ को आप देखते हैं। तो इसी कोर्स के अंदर थर्ड नंबर पे हम देखेंगे सोर्सिंग को, कि अगर हमने चाइना से सोर्स करनी है अपनी प्रोडक्ट को दराज के ऊपर सेल करने के लिए, चाइना से मंगवाना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। नहीं तो अगर हमने बुल्क लॉन्च, यानी कि अगर अगर हमने करनी है लोकल मार्केट से, जैसा कि शालमी रोड से या कराची से या किधर से भी लोकल मार्केट से, तो उसकी क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या उसका तरीक़ेकार होगा, प्लान क्या होगा, वो भी हम इस पे कम्प्लीटली इस पे बात करेंगे। फोर टॉपिक के अंदर हम समझेंगे रैंकिंग, वीवीआरओज क्या होते हैं, टीवीवीआरओज क्या होते हैं, इसकी रैंकिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो सारी हम डिटेल पे इसके अंदर वीवीआरओज और टीवीवीआरओज दूसरी क्या स्ट्रेटजी होती है वो हम डीपली इस पे हम बात करेंगे बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो इसके बाद जो हम कोर्स करेंगे वो होगा जी अमेज़न। अमेज़न बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किल है इस वक़्त क्या कहते हैं, फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर। तो इस तरीके से हम इस कोर्स के अंदर ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान से किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से आप ना तो अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर सकते थे और ना ही आप पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट को किसी खैर प्रोडक्ट तो आप बेच सकते थे, लेकिन आप अकाउंट पाकिस्तान से इसका ऑपरेट नहीं कर सकते थे। तो वो पहले ये होता था कि जिस लीगल कंट्रीज़ के अंदर अमेज़न का वहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस उसके रनिंग में है, तो अब उसकी ही कंट्रीज़ की आपको डॉक्यूमेंट्स लेना होते थे, उनके उधर से अकाउंट बनाना होते थे, तो आप पाकिस्तान से वीपीएन यूज़ करके उसको आप यहाँ से ऑपरेट करते थे। लेकिन अब वो झंझट नहीं है, वो मुश्किलात नहीं है। अब पाकिस्तान में बैठे हुए
अपने नेशनल आईडी कार्ड से अमेज़न का अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से आप अपने ये प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर आप सेल भी कर सकते हैं थ्रू अमेज़न के अंदर। तो अमेज़न के अंदर पहली बात हम ये सीखेंगे कि हमने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए किन-किन लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो डिटेल के साथ इस पे हम लाइव अकाउंट के ऊपर, इस बातों से नहीं, सिर्फ लाइव अकाउंट के ऊपर मैं आपको सारा तरीक़ेकार समझाऊँगा ए टू ज़ी। तो थर्ड नंबर के अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। इसके कुछ काफ़ी फेमस और काफ़ी पावरफुल टूल्स होते हैं, लाइक हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ईटीसी। इस तरीके से जो इसके मुख्तलिफ फेमस टूल्स हैं प्रोडक्ट को हंटिंग करने के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो ये देखेंगे हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। यूएसए में करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, तो यूके के अंदर करनी है उसका क्या क्राइटेरिया, जापान के अंदर करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो हम डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। थर्ड नंबर के अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में, कि अगर हम चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, अगर चाइना से हमने सोर्स करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। अगर हमने बुल्ट लॉन्च करनी है तो जिस कंट्री के अंदर हमने करने है तो उसी कंट्री से हमने लोकल सोर्सिंग किस तरीके से करें, तो इस पे भी हम बात करेंगे। नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी रैंकिंग के ऊपर, जो अमेज़न की एक बैकबोन होती है किसी भी बिज़नेस के अंदर, बड़ी अहम टर्म समझी जाती है। तो प्रोडक्ट का रैंकिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, डिपेंड ऑन योर थॉट्स कि आप इसको किस एंगल से देखते हैं। तो इस पे भी हम बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट का रैंकिंग के अंदर सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है पीपीसी, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक को इस्तेमाल करने के दौरान आपको कुछ एड्स नज़र आता है किसी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए या किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। तो वो क्या होता है, वो कोई बिज़नेस का जो मैनेजर होता है बैकअप पे, वो उसको मैनेज कर रहा होता है, वो उसकी लॉन्चिंग कर रहा होता है आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेल फ़ोन सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो नीचे आपको स्पॉन्सर्ड ऐड आना शुरू हो जाते हैं। वो स्पॉन्सर्ड ऐड पीपीसी के थ्रू ही चलते हैं, यानी कि अब आप जो पेड या पे आपने ऐड चलाते हो उसको हम पीपीसी कहते हैं। ये भी एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्किल है। तो अभी हम फाइवर के ऊपर जाके ये देखते हैं, बातों से ये हम बातें यहाँ ना करें बल्कि इसमें जो साइंटिफिकली हम ये भी देखते हैं कि एक्चुअली अगर ये कोर्स हम कर जाते हैं तो इस कोर्स से जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किल अभी मौजूद है फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, तो इसको करने के बाद हम माना कितना कमा सकते हैं। तो फाइवर के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि अमेज़न के बारे में। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब सर्च बार के अंदर आप यहाँ पे टाइप करें अमेज़न, ठीक है। अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़न, ये एक स्किल है, ठीक है। एक स्किल के अंदर अब ये देखें ये लोग कितना कमा रहे हैं। ये वाला बंदा जो है शहज़ेब सी, ये लेवल 1 का सेलर है। सॉरी फॉर दैट, अभी कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से डिस्टर्बिंग हो रही है, उसके लिए माजरत। तो ये $10 चार्ज कर रहा है, तो 20 इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट, अपने जो जॉब्स होते हैं 20 वो उसने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाला जो बंदा है इसने ये $30 चार्ज कर रहा है। ये कह रहा है विल बी अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़न प्राइवेट लेबल, और 184 इसने ऑर्डर कंप्लीट किया। मैं इसकी प्रोफाइल भी आपको शो करवा देता हूँ। ये बेसिक पैकेज के अंदर $30 चार्ज कर रहा है अपने क्लाइंट को। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर ये कर रहा है जी $60। अच्छा, $60 ये चार्ज कर रहा है, और इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, प्लस कीवर्ड रिसर्च होगा, प्लस उसका डाटा एनालिटिक्स होगा, उसके बाद सप्लायर इन्फो होगी, और कैलकुलेशन सारी वो आपको करके देगा। यहाँ पे देखा तो प्रीमियम के अंदर ये चार्ज कर रहा है $80। तो दिखाने का मकसद ये है कि अगर बेसिक ये एक नहीं देगा तो इस तरीके से आप जो सा भी आपका क्लाइंट आपसे लेगा तो उस तरीके से आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो हम ये देखेंगे ये जो गिग नज़र आ रही है प्रोफाइल को, इसको हम गिग कहते हैं। प्रोफाइल जो प्रोफाइल क्या आपको नज़र आ रही है इसको हम गिग कहते हैं। तो ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है तो हम इसको क्रिएट करना भी सीखेंगे कि हम आपने क्रिएट किस तरीके से करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने किस तरीके से लिखनी है,
और आपने अपनी प्रोफाइल की पिक किस तरीके से टाइप करनी है। इसकी जो प्रोफाइल होगी वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तमाम तर जितनी भी इसके अंदर अहम टॉपिक्स होंगे ये ऑफर्स हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है, हम डिटेल के साथ इस पर हम बात करेंगे। तो बैक पे जाता हूँ, दूसरी सेलर्स को देखते हैं। तो टोटल जो इसकी सर्विसेज दे रहे हैं लोग, वो इस पे है जी 31,396 सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये काम आपको वर्ल्ड वाइड आएगा, पूरी दुनिया से आएगा। ये 31,396 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी स्किल्स को बेचने के लिए। इनको काम वर्ल्ड वाइड आता है, यूके से भी आ सकता है, जापान से भी आ सकता है, इंडिया से भी आ सकता है, यूएस से भी आ सकता है, जर्मनी से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है। यानी कि जितने भी लोग इस वक्त अमेज़ोन के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारे इन्हीं लोगों से वो काम लेते हैं। तो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लोगों ने, अगर वो लेवल 2 के सेलर हैं, वो कितना कमा रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है। $65 ये चार्ज कर रही है फीमेल, और इसने 1,000 प्लस ऑर्डर कंप्लीट कर लिए। अब अंदाज़ा लगाएं, 65 को मल्टीप्लाई करें 1,000 प्लस से, तो उसके बाद जितनी भी अमाउंट बनेगी उसमें से 20% आप फाइवर का निकाल दें और बाकी अमाउंट इसकी अपनी बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। आप इसी भाईजान को देख लें, मुझे इनकी एज काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो ये भी यही काम कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च का। ये कह रहा है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च का रख दूंगा प्लस डाटा कंपेटिटर एनालिसिस और कीवर्ड। तो एक प्रोडक्ट उसका वो चार्ज कर रहा है $25। एक ही प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बढ़ा देगा और $50 चार्ज करेगा, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट का वो $110 यहाँ पे चार्ज करेगा। तो आप ये देख भी सकते हैं, ये सारी जंगल स्काउट की यहाँ पे रिपोर्ट आपको शो दे रहा है। तो हम आगे जाके इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिव्यू, ये यूनाइटेड स्टेट्स, इसको एक बंदे ने, ये इसका क्लाइंट है, उसने इसको यहाँ पे रिव्यू भी 5 स्टार करके डाला है। तो नीचे हम डिटेल के साथ ये भी देखेंगे कि हमने, अच्छा अब ये देखें, ठीक है, ये सबसे अहम चीज़ है। ये बंदा लेवल 2 का सेलर है। तो ये मेंबर है साइन फरवरी 2021 का, ठीक है। अभी अब करें, कैलकुलेट कर लें कि इसको कितने मंथ हुए अभी यहाँ पे गिग बनाए हुए फाइवर के आए हुए ऊपर। तो ये लेवल 2 के सेलर पे ऑलरेडी ये पहुंच गया। तो ये अगर हम इसका जो बेसिक प्लान है, $25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 109 के साथ, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, 25 इंटू मल्टीप्लाई 109, तो $2,725 ये कमा रहा है। अगर हम $2,725 मंथली भी लगाएं, तो ये तकरीबन तकरीबन कोई 4 से 3 लाख के इर्द गिर्द ये अमाउंट बनेगी महीना की। तो ये हो सकता है कि ये हफ्ते का बना रहा हूँ, अभी इस पर डिपेंड करता है, इसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 20% जो है फाइवर की होती है, जो कमीशन होती है उसको काटने के बाद, क्योंकि 25% जो कमीशन होती है वो फाइवर काट लेता है। दिखाने का मकसद ये कि नीचे आपको शायद ही कोई ऐसा सेलर मिले जिसके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हो। यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कुछ काम भी होता है, लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़्यादा है, कि आप क्लाइंट घेरना किस तरीके से, क्या स्किल है आपकी। हम कम्युनिकेशन स्किल पे भी बात करें कि हम क्लाइंट को ढूंढते किस तरीके से है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अभी एक स्किल की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च की, दूसरी स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरी स्किल की हम बात करते हैं जी, प्रोडक्ट को रैंकिंग, जिसको हम पीपीसी कहते हैं। पीपीसी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अभी हम ये देखेंगे कि पीपीसी के ऊपर लोग इसकी सर्विसेज दे के वो महीना कितना कमा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ अमेज़न पीपीसी जो रैंकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, इस स्किल को वो यूज़ करके लोग कितना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वेरी इंटरेस्टेड, तो इसमें 7,428 सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल हैं इस गिग की, इस प्रोफाइल की। तो ये वाला बंदा $20 चार्ज कर रहा है, 30 इसने कंप्लीट की हुई है। कह रहा है विल बी सेट अप ऑप्टिमाइज एंड मैनेज अमेज़न पीपीसी। पीपीसी मीन पे पर क्लिक कंपेनिंग। तो ये कर रहा है जी $20 चार्ज, और ये वाला $25 चार्ज कर रहा है। 48 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं। ये $90 चार्ज कर रही है मैडम, और इसने 56 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। ये 295 ऑर्डर चार्ज कर रहा है, और ये 134 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं।
तो नीचे आपको ये सर्विसेज भी नीचे नज़र आ रही होंगी, कितने लोगों ने कितने कितने ऑर्डर कितने कितने डॉलर्स के अंदर इसने कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं आपको इसमें से एक गिग ओपन करके दिखा देता हूँ, ये वाली। इसके हम प्रोफाइल चेक करते हैं। ये $90 में बेसिक प्लान कर रही है। उसमें वो कह रही है कि अमेजोन पीपीसी कंपेनिंग और एड्स और कीवर्ड वगैरह रिसर्च है। तो स्टैंडर्ड प्लान इसका है $155 का, और दूसरा है $255 का ये चार्ज कर रही है प्रीमियम प्लान। तो इसके अंदर सॉरी फॉर दैट, ज़्यादातर जो ऑर्डर आते हैं वो यूनाइटेड स्टेट से ही आता है, क्योंकि जो अमेज़ोन ज़्यादातर जो रन होती है वो अमेरिका के अंदर ही रन होती है, amazon.com। तो यहाँ पे हम सारे ये सीखें कि हम प्रोफाइल अभी इसको 1 साल हुआ है, ठीक है, 2020 के अंदर ये आई है। तो 1 घंटा पहले इसने अभी काम का वाइंड अप करके दिया है। लास्ट डिलीवरी तो इसकी थी वो 1 डे की, यानी कल इसने एक जो लास्ट डिलीवर किया अपने काम को वो इसने कल किया था। ये इसकी मुकम्मल सेटअप प्रोफाइल है। तो इसकी एक होगी ये दूसरी स्किल होगी अमेज़न वीए के अंदर ही। तो अभी हम तीसरी स्किल के बारे में बात करते हैं। जब हम सर्च करते हैं जी अमेज़न सोर्सिंग, अकेले लिख दें, प्रोडक्ट अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये होगी जी तीसरी स्किल। एक स्किल के अंदर ये मल्टीपल स्किल्स हैं। इसके जो गिग्स है, प्रोफाइल है, सर्विसेज है, 38,154 इसकी सर्विसेज लोग दे रहे हैं। तो ये वाला लेवल 2 का सेलर है, वो दे रहा है जी $10, और 1,000 प्लस इसने ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ। काम इसका क्या होता है कि इसने चाइनीज़ अलीबाबा जो है अलीबाबा .com वहाँ पे जाएगा, किसी सप्लायर के साथ ये बात करेगा, और उसका जो होगी प्रोडक्ट का जितना भी उसकी इन्वेंट्री होगी, प्रोडक्ट का जो जिसको हम सामान कहते हैं या माल कहते हैं, उसको ई कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर उसको इन्वेंट्री हम कहते हैं। तो उस इन्वेंट्री को जितनी भी इसकी अमेज़ोन के वेयर तक पहुँचाने की सारी जिम्मेदारी इस बाइक की होगी। तो ये चार्ज करेगा $10, 1,000 प्लस इसके ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला $10 चार्ज कर रहा है, 256 इसने ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। ये फाइवर चूज़ है क्योंकि इसकी रैंकिंग अच्छी जा रही है, तो फाइवर खुद उसको सजेशन दे रहा है अपने क्लाइंट को। ये $15 चार्ज कर रहा है, और 50 ऑर्डर इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, ये 25 और ये 45। ठीक है, अभी आपको शायद कुछ समझ ना आ रही हो, लेकिन आगे जाके मैं क्विकली आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप इस स्किल को कर जाते हैं तो आप महाना कितना कमा सकते हैं इन्हीं लोगों की तरह। तो नीचे भी आपको ये नज़र आ रही होंगी काफ़ी सारी गिग्स हैं, ये एक स्किल की। ठीक है, ये 3 स्किल होगी। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर प्रोडक्ट का रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ हम जाते हैं। अब वो चौथी स्किल आ जाएगी, अमेज़न प्रोडक्ट लिस्ट। ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये वाली आ गई। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन को मैं इधर रिमूव कर देता हूँ, सिंपली कीवर्ड रिसर्च करते हैं, लिस्टिंग। तो ये इसकी चौथी स्किल होगी एक ही स्किल के अंदर। इसके जो सर्विसेज है वो 39,318 सर्विसेज हैं टोटल। यानी पूरी दुनिया का जितना भी काम है वो लोगों ने इन्हीं लोगों से करवाना, अगर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो ये वाली जो बंदी है ये दे रही है $10 चार्ज कर रही है, और 592 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए। यानी कि काम यहाँ पे आता है, ये नहीं कह सकते काम आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता या आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा। फ़कत सिर्फ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है कि आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, आपको क्लाइंट घेरना किस तरीके से आता है, वो भी हम इस पे आगे जाके मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। तो मैं भी मज़ीद टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाहता, ये सिर्फ एक क्विकली आपको मैं जो है वो इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। ये जितनी भी फाइवर के ऊपर मैंने आपको बातें बताई थी, ये एक स्किल के अंदर सारी मौजूद है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पीपीसी का आप स्किल हासिल करता है, तो किसी बंदे को आप पीपीसी सेटअप करके देते हैं या अकाउंट क्रिएट करके देते हैं। तो एक दफ़ा एक बंदे का अकाउंट क्रिएट हो गया, तो उसके बाद तो आपके पास नहीं आएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आपने क्या करना होता है कि आप वीए फिर बन जाता है जब आप मल्टीपल स्किल को गेन कर लेते हैं। तो वीए क्या होता है, वीए एक अपनी जॉब करता है मंथली, तो मंथली बेसिक उसको सैलरी फिर मिलती है $300, $400 या $500, जो उसके क्लाइंट के साथ उसकी वो तय हुई होती है।
तो वो भी हम आगे जाके मज़ीद इसके बारे में समझेंगे। तो आगे इसके अलावा जो हम कोर्स करेंगे थर्ड नंबर पे वो होगा डिजिटल मार्केटिंग। अब ये भी एक कोर्स नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग भी एक कोर्स नहीं है, इसके अंदर काफ़ी मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। लाइक फेसबुक एड्स में आगे आगे आपको दिखाता भी हूँ। लाइक फेसबुक एड्स आप सभी जानते हैं कि बिजनेस की प्रमोशन के लिए या प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आपको दिखाया जाता है। तो फेसबुक ऐड भी एक अलग से स्किल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये भी हम सीखेंगे। नंबर 2 के अंदर हम सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग होता क्या है? आपने कभी देखा होगा कि जब आप अपना ईमेल ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी ईमेल्स आई होती हैं किसी कंपनी की प्रमोशन के लिए, किसी बिजनेस की प्रमोशन के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया होता है और वो ईमेल के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे। नंबर 3 के अंदर हम सीखेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर वो होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो टिकटॉकर होते हैं या जो स्नैक वीडियो के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अब स्नैक वीडियो या टिकटॉक तो उनको पैसे नहीं देते, तो ये फिर पैसे कहाँ से कमाते हैं? ये इन्फ्लुएंसर होते हैं। कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन इन्हीं लोगों से करवाती है। वो अपनी प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस तक लेके जाती है, प्रमोट करती है, तो वो कंपनी वाले उनको पैसे देते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी सीखेंगे। चौथे नंबर के अंदर हम बात करेंगे जी सॉरी 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 दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैक वीडियो वगैरह, और फेसबुक होगी और यूट्यूब हो गया और गूगल हो गया। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए। और हम फाइवर के ऊपर अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग अगर हम कर लेते हैं तो इससे हम कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो अभी मैं फाइवर के ऊपर आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि हम इस स्किल को हासिल करके कितना कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम यहाँ पे सर्च करें जी फेसबुक ऐड, जब अगर हम ये सीख जाएंगे तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो टोटली इसके जो सेलर हैं वो 22,326 सेलर हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये वाला बंदा अब ये तो प्रो में जाएगा, प्रो वेरीफाइड सेलर है। ये लेवल बाय लेवल इंक्रीज होता है। तो ये वाला जो है ये $20 चार्ज कर रहा है, 144 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं। ये $95 चार्ज कर रहा है और 266 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं नीचे भी काफ़ी सारे, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको ऑर्डर रिसीव ना हुआ हो। स्टार्टिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से कि आपको क्लाइंट को क्या कहते हैं काम लेना नहीं आता या क्लाइंट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। तो ये एक स्किल होगी। दूसरी स्किल हम देखेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये चीज़, ये दूसरी स्किल होगी। दूसरी स्किल को जो लोग कर रहे हैं ये बहुत कम है, यानी कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम है। 1147 ये कर रहे हैं। अब ये वाली बंदी कह रही है कि $15 ये चार्ज कर रही है। ये कह रही है विल बी फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, टिकटॉक एंड इन्फ्लुएंसर लिस्ट। वो कहती है कि मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मैं आपको $15 के अंदर वो लिस्ट दूंगी जो बनी बनाई हुई है इनकी। टोटल इसके 1147 सेलर हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। सिर्फ इनके पास एक शीट होती है जो ऑलरेडी इन्होंने डाटा इन्होंने सब ने इकट्ठा किया होता है। तो उसी एक ही शीट को, एक ही डाटा को वो सबके सभी क्लाइंट के साथ जो इसने तकरीबन ऑलमोस्ट 80 क्लाइंट जो इसने कंप्लीट किए हुए हैं ऑर्डर, तो इसने 80 लोगों को एक ही शीट दी हुई जो इसने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो बनाने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाकी भी आप देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल्स। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़्यादा इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग होती है। ये सारी चीज़ें, ये स्किल नंबर 2 है। अब आ जाते हैं जी ईमेल मार्केटिंग की तरफ। ईमेल मार्केटिंग थर्ड स्किल के अंदर फॉल करेगी। तो यहाँ पे इसके जो टोटल सेलर हैं वो 4,517 सेलर। अगर आप इसी एक स्किल को कर लेते हैं तो ये $5 चार्ज कर रही है। इसे सिर्फ सेटअप करके देना है और 57 इसने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। ये कह रहा है विल बी गिव यू 1 मिलियन बल्क ईमेल लिस्ट। मैं आपको लिस्ट दूंगी टारगेटेड नीश फॉर ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो ये नीचे आपको क्लिक जितनी भी नज़र आ रही हैं तो आप ये देख सकते हैं कोई ऐसा बंदा नहीं है या बंदी नहीं जिसको ऑर्डर
ना मिल रहा हो, जिसको क्लाइंट ना मिल रहा हो। तो मुझे ये आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वर्ल्ड वाइड 4,517 लोग हैं बस ये सर्विस को देने के लिए। तो इसकी जो है कंपटीशन वो कम है। अच्छा, अगर आपके पास 10 से 20 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़ी आसानी से अमेज़न के ऊपर 20 से 25 लाख से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और 2 से 3 लाख से आप दराज़ के ऊपर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इस काम को सीखें बड़ी आसानी के साथ और एक अच्छे बेहतरीन तरीके के साथ आप अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स वो लोग जो बेचारे अपसेट हैं जिनके पास बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करें? असल सवाल तो ये पैदा होता है और मेरा सबसे ज़्यादा जो मेन फ़ोकस रहेगा और सबसे ज़्यादा जो मेहनत रहेगी वो इन्हीं लोगों के ऊपर रहेगी जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके बैंक अकाउंट के अंदर 1 टका भी नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो अपना जो किचन मनी की प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे? तो इनके लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे। नंबर 1 सॉल्यूशन हमारे पास होगा फ्रीलांसिंग का। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि आप मुख्तलिफ़ स्किल्स हासिल करके लाइक शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग का हो, चाहे वो दराज़ का हो चाहे वो अमेज़न से रिलेटेड हो, अमेज़न के अंदर काफ़ी सारी मल्टीपल स्किल्स हो जाती है। तो इसके अलावा जो है कह लें आप सोशल मीडिया लाइक डिजिटल मार्केटिंग उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स आ जाती हैं। तो जब आप अच्छा ये सब एक ही स्किल है। ये निशेस इनके मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये एक ही कैटेगरी की स्किल्स हैं क्योंकि बिज़नेस के अंदर आपको बिज़नेस करना भी आ जाएगा और बिज़नेस को प्रमोट करना भी आ जाएगा। तो ये सारी एक ही स्किल है, लेकिन इस एक स्किल के अंदर मल्टीपल स्किल्स हैं। जब आप स्किल सीख जाएँगे, तो स्किल सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसे कमाना शुरू हो जाएँगे। फ्रीलांसिंग क्या होती है, वो आगे जाके मैं आपको इसके बारे में डिटेल भी समझाऊँगा, लेकिन मैं क्विकली आइडिया आपको ये दे दूँ कि फ्रीलांसिंग होता है सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी सर्विसेज देता है। देखिए किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए बैकएंड पे सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है, लेकिन उनको सोशल मीडिया करनी नहीं आती, सिर्फ़ उनको बिज़नेस चलाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से समझाऊँ कि एक आदमी है जिसके पास पैसा है बिज़नेस करने के लिए लेकिन उसके पास स्किल नहीं है बिज़नेस करने की। आपके पास स्किल होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे आप दोनों एक एजेंसी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए का कोई गोरा उसके पास डॉलर्स काफ़ी हैं लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि अमेज़न के ऊपर कारोबार किस तरीके से शुरू किया जाता है। लेकिन आपको पता है क्योंकि आपने इस कोर्स से सीख ली है। तो आप क्या करेंगे आप फाइवर के ज़रिए या अपवर्क के ज़रिए उसके साथ इस तरीके के क्लाइंट को आप ढूँढेंगे और ढूँढने के बाद आप आपस में पार्टनरशिप की बेस पे आप काम करेंगे। तो वो उससे कुछ अमाउंट या बिज़नेस प्रॉफ़िट शेयरिंग या आपकी कोई फ़िक्स सैलरी वो तय हो जाएगी, जो आपको मंथली बेस पे मिला करेगी। तो इस तरीके से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप इस चीज़ को आप शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा इस चीज़ की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको नॉलेज की गारंटी दूँगा, मैं आपको अपने टाइम की गारंटी दूँगा, मैं आपको क्या कहते हैं कि सपोर्ट की गारंटी दूँगा, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप यहाँ पे पैसे कमाएँगे। उसकी एक वजह है। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने फाइवर के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ गिग्स भी दिखाई हैं, उनकी डिमांड भी दिखाई है और उनका कितना ज़्यादा क्या लें डिमांड है मार्केट के अंदर, वो कितना कमा रहे हैं, वो सारा मैंने आपको दिखाया। ये पॉसिबल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से गारंटी इसकी बिल्कुल नहीं दूँगा क्योंकि ये आपका के नसीब पे डिपेंड होगा। नसीब आपके अपने हाथों में है, मुकद्दर की बात नहीं कर रहा, मुकद्दर एक अलग चीज़ है, नसीब एक अलग चीज़ है। आपने जिस घर के अंदर पैदा होना था वो आपका मुकद्दर है और आपने फ्यूचर के अंदर क्या बनना है, वो आपके नसीब के अंदर है। ठीक है, हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, डिफरेंट बिटवीन नसीब एंड मुकद्दर। ठीक है, नसीब आपके अपने हाथ में है कि आपने अपनी एनर्जी के साथ, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपने इस काम के अंदर अपनी कमांड हासिल करनी है। तो इस चीज़ की अर्निंग की गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं आपको नॉलेज की गारंटी दूँगा, मैं आपको सिखाऊँगा, आपको टाइम दूँगा, आपके बैक एंड सपोर्ट पे रहूँगा, सारी मेरी सपोर्ट होगी। मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी बताऊँगा कि आपने अपने क्लाइंट के साथ डील किस तरीके से करना है। तो नंबर 2 के अंदर आ जाता है जी एडवांस कोर्स। फ्रीलांसिंग की गारंटी मैं नहीं दूँगा अर्निंग की, लेकिन एडवांस कोर्स के अंदर मैं आपको 100% गारंटी दूँगा कि आप किसी भी स्टाम्प पेपर के ऊपर मुझसे ये लिखवा लें कि अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक
और मेरे प्लान के मुताबिक आप चलते हैं, जिस तरीके से मैंने अपना प्लान किया हुआ है काम, अगर आप उस रूटीन के साथ चलते हैं तो आप महाना 5 से 6 लाख रुपए आप आराम के साथ कमा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, मैं आपको साइंटिफिकली ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ऐसे बातों के साथ आपको इम्प्रेस नहीं करूंगा। एडवांस कोर्स के अंदर जस्ट आपको मैं एडवांस तरीके के साथ एक और सी चीज़ दिखाऊंगा कि एडवांस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी होती है। लेकिन इसके अंदर जिस चीज़ की मैंने गारंटी देनी है ना, वो होगा TW प्रोग्राम। TW का मतलब है टीम वर्क प्रोग्राम, कि हमने टीम वर्क के साथ अपने बिजनेस को किस तरीके से हमने ग्रो करना है, किस तरीके से हमने टीम वर्क के तौर पर काम करना है, लोगों को अपने साथ मिला के काम करना है, एक एजेंसी बना के काम करना है, एक ग्रुप बना के काम करना है। तो उसकी मैं आपको प्लानिंग भी दूंगा एडवांस कोर्स के अंदर, उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। और अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी के मुताबिक, मेरे प्लान के मुताबिक अगर आप उस पे अमल करते हैं, उसको समझने के बाद समझ तो आपको आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आप उस पे अमल करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ कि आप मुझसे किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर ये बात लिखवा लेंगे। अगर आप मुझे कुछ 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, आप मुझे मिनिमम 6 महीने दे दें, तो आप 5 से 6 लाख रुपए आप आसानी के साथ वहाँ पे कमा सकते हैं। कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो एडवांस कोर्स के अंदर हम इस पे TW के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट होगा, उस पे हम मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे कि TW और टीम वर्क असल में होता क्या है, कि हम किस तरीके से अपनी हर ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर, चाहे वो हम एजुकेशन के अंदर हैं, चाहे हम वो बिज़नेस के अंदर हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर हैं, तो हम टीम वर्क को डेवलप करके किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी और क्या कहते हैं, हर लिहाज के साथ से। तो इसके अंदर मैं आपको बैकअप सपोर्ट भी मेरी मेरी और मेरी टीम की आपके साथ रहेगी, कि हमने एनालिटिक्स करेंगे कि हम इस बिज़नेस को, सबसे पहले हम एनालिटिक्स करेंगे कि TW के ऊपर अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और कितने अरसे के अंदर हो सकता है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको इसके बारे में सारा काम मैं आपको समझाऊँगा। तो इस तरीके से जितना भी काम होगा TW के हवाले से, टीम वर्क प्रोग्राम के हवाले से और एडवांस कोर्सेज़ के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको डीपली नीट एंड क्लीन तरीके से उसके बारे में गाइड करूँगा कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट असल में होता है, कि इसको हम बिज़नेस के अंदर किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, एक क्या कहते हैं, बेहतरीन तरीके के साथ। तो वैसे वही बात है कि अगर आप मुझे अपने 6 माह दे दें, ठीक है? आप मुझे अपने 6 माह दे दें, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि मिनिमम 6 महीने के अंदर आप 2 लाख रुपए आराम के साथ कमा सकते हैं। मैंने इससे प्लस ही कहा है, लेकिन ये मिनिमम मैंने अमाउंट रखी है। ठीक है, ये मैंने मिनिमम अमाउंट रखी है आपके लिए, जो फिक्स होगी। तो अगर आप मुझे 6 माह दे देखें, किसी मिल्क का एक मैनेजर है ना, उसको मैनेजर बनने के लिए अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपनी एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है अपनी एजुकेशन के ऊपर। तो फिर जाके वो कई सालों बाद जाके वो एक मैनेजर बनता है या प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है, फिर जाके उसके 2 से 3 लाख रुपए सैलरी होती है। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप मुझे अपने 6 माह दे दें, ठीक है? और मैं आपसे ये चीज़ की वादा तो नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी तो भरोसा नहीं, लेकिन मैं आपको ये इस चीज़ का क्या कहते हैं, गारंटी देता हूँ कि आप अगर बशर्ते ज़िंदगी, अगर मैं ज़िंदा रहा तो बशर्ते ज़िंदगी, आप मेरे प्लान के मुताबिक अगर चलते इस पे काम करते हैं, तो मैं आपको इसकी गारंटी दूँगा कि आप माहाना मिनिमम मिनिमम ये अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए आप ईज़िली कमा सकेंगे इस पे। तो आज का हमारा सेशन इस पे कंप्लीट होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने सिर्फ़ एक रफ़ली आइडिया आपको दिया था कि एक्चुअली हम अब करने क्या जा रहे हैं और क्या-क्या हम इस चीज़ के अंदर सीखेंगे। एडवांस कोर्स के अंदर TW क्या होगा, उसको किस तरीके से हम करेंगे, वो एडवांस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे। तो ये बेसिक कोर्स अभी हमारा शुरू है, तो इसके अंदर हम जस्ट फ्रीलांसिंग पर ही फ़ोकस करेंगे या बिज़नेस ओनर पे ही फ़ोकस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास